किए आज हम दो स्टॉक्स में निकल रही ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। और जिस तरीके की यहाँ पर खबर आ रही है उस हिसाब से यहाँ पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दो स्टॉक्स आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त रैली देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये स्टॉक्स मल्टीफोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन स्टॉक्स में अडानी जी बहुत बड़ी बेट ले रहे हैं। और दोस्तों ये बात बिल्कुल पक्की है और कई सारे आर्टिकल्स में ये बात ऑलरेडी छापी जा रही है कि दो ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अडानी जी बहुत ही जल्द पूरा का पूरा स्टेक एक्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस एक्विजिशन से रिटेल इन्वेस्टर्स मालामाल हो जाएंगे, क्या इन दोनों स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। करंटली ये जो दो स्टॉक्स हैं वो पेनी स्टॉक्स कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप अडानी ग्रुप में पिछले 1-2 साल से इन्वेस्टेड हैं तो दोस्तों अडानी ग्रुप का कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं है जिसमें किसी को लॉस हो रहा हो। पिछले 2-3 साल से जो भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया हुआ है इनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो लाखों में और कई करोड़ में हो गई है। लोगों ने अडानी ग्रुप के स्टॉक से लाखों में और करोड़ों में कमाई की है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट काफी हाई होती है तो कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने निफ्टी 50 और कई सारे दिग्गज शेयर्स को पिछले 1-2 साल में बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया है और इसी चीज का असर हमें इन दोनों स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या हमें ये स्टॉक्स भी वैसे रिटर्न्स दिला सकते हैं? चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल बताना चाहूंगा। रिसेंटली लाइव हिंदुस्तान ने इस न्यूज को कवर किया है। आप देख सकते हैं फ्राइडे 20 मई की ये खबर है। अगर आप इस आर्टिकल में दिखेगा तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अडानी का नाम जुड़ते ही ये शेयर बन गए रॉकेट। मात्र 6 रुपए और 30 रुपए के इन दो शेयरों को खरीदने की मची होड़, क्योंकि इन दिनों दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। इन दिनों इन कंपनियों के शेयरों में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक कंपनी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है और दूसरी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी एक स्टॉक को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है और एक स्टॉक ऐसा है जिसे अडानी खरीदने वाले हैं। तो कौन से है वो दो स्टॉक? सबसे पहला स्टॉक जिसे अडानी ग्रुप ने खरीदा है उसका नाम है कोहिनूर फूड्स और दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है HTIL लिमिटेड। अगर आप आर्टिकल को कंटिन्यू पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है इन दिनों दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी है। ये शेयर हैं हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कोहिनूर फूड्स। इन दोनों शेयरों में आज अपर सर्किट लगा हुआ है। कोहिनूर फूड्स के शेयर्स BSE पर 5% की तेजी के साथ 31 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गए हैं। वहीं HTIL के शेयर्स BSE पर लगभग 5% की तेजी के साथ लगभग 6 रुपए 74 पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं। अब दोस्तों इन शेयरों में तेजी का क्या कारण है उसे यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है। दरअसल इन दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी की वजह अडानी की कंपनी है। दरअसल हाल ही में अडानी ग्रुप की खाद्य तेल की कंपनी अडानी विलमार ने अमेरिकी दिग्गज मैककॉमिक से पैकेज फूड ब्रांड्स कोहिनूर की खरीदने का ऐलान किया है। इस डील में प्रीमियम बासमती चावल ब्रांड बासमती राइस के अलावा चार मीनार और ट्रॉफी जैसे इसके अम्ब्रेला ब्रांड भी शामिल है, जिनकी वैल्यू करीबन 115 करोड़ रुपए है। इस डील के बाद कोहिनूर फूड्स के शेयरों में लगातार तेजी नजर आ रही है। ये शेयर्स पिछले 5 कारोबारी सत्र में लगभग 21% से ज्यादा का रिटर्न दे दिए हैं। दोस्तों दूसरी तरफ एक और भी खबर है कि दिवालिया प्रक्रिया के तहत अडानी ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को खरीद सकते हैं और इस खरीदने की रेस में अडानी सबसे आगे है। कंपनी के शेयर पिछले 5 कारोबारी सत्र में लगभग 21% का रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ये थे दो स्टॉक्स, एक है कोहिनूर फूड्स और दूसरा है HTIL लिमिटेड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन स्टॉक्स में हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन दोनों स्टॉक्स के फंडामेंटल्स देखिएगा तो दोस्तों दोनों स्टॉक्स फंडामेंटली काफी ज्यादा वीक है। तो दोनों स्टॉक्स रिस्कियर हैं, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा रिस्की वाला है और कौन सा सबसे ज्यादा कम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इन कंपनीज की फंडामेंटल्स के हिसाब से आप किस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में एक बार से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम HTIL और इसके बिजनेस को देखें तो आपको इसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा शानदार नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर कंपनी का बिजनेस देखिएगा तो कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट की थी और कंपनी रियल एस्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर और लीज प्रॉपर्टी के अंदर काम करती है। कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात कीजिएगा तो आज तक कंपनी ने लगभग 100 मिलियन स्क्वायर फीट प्लस का कंस्ट्रक्शन सभी वर्टिकल्स ऑफ रियल एस्टेट में किया है, जिसके अंदर कंपनी ने काफी सारे फैमिलीज को रिहेबिलिटेट किया है। लगभग 30,000 फैमिलीज है जो इनके बनाए हुए मकानों में रहती हैं। इसके अलावा कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल प्रोजेक्ट्स और स्लम रिहेबिलिटेशन और लैंड डेवलपमेंट के अंदर भी काम करती है। इसके अलावा आप
कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में देखिएगा तो कंपनी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स लेती है जिसके अंदर काफी वाइड रेंजेस ऑफ अपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस, टावर्स और टाउनशिप्स भी आते हैं। इसके अलावा कंपनी कमर्शियल स्पेसेस के अंदर प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस और मल्टीप्लेक्स सिनेमास भी डेवलप करती है और रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी शॉपिंग मॉल्स भी डेवलप करती है। अगर आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो कि कंपनी ने अंडरटेक किए हैं उन्हें एक बार से देखिएगा तो कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और स्लम रिहेबिलिटेशन के अंदर काम कर रही है। लेकिन इस स्टॉक को अडानी इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट है। अगर आप नीचे देखिएगा तो कंपनी ने यहाँ पर इंसॉल्वेंसी फाइल की है। नीचे यहाँ पर आप देखिएगा तो बताया जा रहा है कि कंपनी इज अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इट्स अफेयर्स, बिजनेस एंड एसेट्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय NCLT नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ मुंबई बेंच कोड। और यहाँ पर डेट भी बताया गया है 20 अगस्त 2019, यानी कि ये जो कंपनी है इसमें हमें एक घोटाला देखने को मिला था जिसकी वजह से कंपनी आज के समय ऑलमोस्ट ऑल बैंकरप्ट हो चुकी है। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखिएगा दोस्तों तो अभी जो कंपनी का मार्केट कैप है वो लगभग 315 करोड़ है, करंट प्राइस लगभग 6.65 है, बट जो इसका बुक वैल्यू है वो नेगेटिव में है, -45.5 इसका नेगेटिव में है। ROC पूरी तरीके से बेकार है। कंपनी के ऊपर कर्ज देखा जाए तो हैवी डेट्स है, लगभग 2480 करोड़ का यहाँ पर टोटल कंपनी के ऊपर कर्ज है। नेट फ्री कैश फ्लो भी माइनस में है, इंडस्ट्री P24 है और कंपनी तो पूरी तरीके से लॉस में है। अभी भी कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो माइनस में है, लगभग 12 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर भी माइनस में है, प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है। प्लेजिंग देखा जाए तो यहाँ पर बताया नहीं गया है। रिजर्व्स की बात की जाए तो लगभग 2700 करोड़ के रिजर्व्स नेगेटिव में है। प्राइस टू सेल्स भी काफी हाई है, 371 है। टोटल जो इक्विटी शेयर्स है वो लगभग 47.40 करोड़ है। तो इस कंपनी में हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता, सब कुछ इस स्टॉक में नेगेटिव है। सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है और वो ये है कि अडानी इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोस्तों स्टॉक में अभी तो लॉन्ग टर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि अडानी ने स्टॉक को अभी तक नहीं खरीदा है। काफी सारे और भी दूसरे प्लेयर्स हैं जो इस रेस में है, लेकिन अडानी इस रेस में काफी आगे है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। हमने स्टॉक को पहले भी डिस्कस किया था, लगभग 4 रुपए के आसपास डिस्कस किया था। वहां से स्टॉक 2-3 गुना हो चुका था, हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया और वहां से हम स्टॉक को अब फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम कोहिनूर फूड्स के बारे में देख लेते हैं। आज लगभग 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कोहिनूर फूड्स के बिजनेस के बारे में आप देखिएगा दोस्तों, ये इंडिया का एक लीडिंग बासमती प्लेयर है और इनकी जो राइस मिल है वो मुरथल सोनपेट में सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी की एक फूड फैक्ट्री भी है जो कि बहालगढ़ सोनपेट में है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पिछले वाली कंपनी से काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखिएगा तो लगभग 112 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लगभग 30 रुपीज का इसका करंट प्राइस है, हाई लगभग 31.20 रुपीज है और ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। इसका जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव में है, -139, क्योंकि कंपनी की जो यहाँ पर टोटल कर्ज है वो काफी हाई हो चुके हैं। लगभग 750 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है। वहीं अगर इसका जो मार्केट कैप है वो आप देखिएगा तो लगभग 112 करोड़ का यहाँ पर टोटल इसका मार्केट कैप है। कंपनी का ROC अच्छा है, लगभग 7.80% इसका ROC है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 2.11 करोड़ नेगेटिव में है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है और इस क्वार्टर में प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग 40 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। प्रोमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग देखा जाए तो लगभग 55% की यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। प्लेजिंग 0 है, लेकिन जो करंट रिजर्व्स है वो अभी माइनस में है, -551 करोड़। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और अगले 1 साल के लिए भी अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि ये स्टॉक 300 रुपए के आसपास जा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक को अडानी ने खरीदा है और जिस स्टॉक में भी अडानी ने हाथ डाला है उस स्टॉक में हमें लगभग 10 गुना 20 गुना रिटर्न तो आराम से मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्टॉक्स में से आप मुझे किसी एक स्टॉक को चूज करने के लिए कहेंगे तो मैं कोहिनूर फूड्स को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक वेल नोन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, साथ ही अडानी ने ऑलरेडी इसको खरीद लिया है, तो हमारा जो यहाँ रिस्क है वो काफी ज्यादा कम है। हालांकि दोनों कंपनीज हाई रिस्क और हाई रिवार्ड की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।